दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल सिनेमा के दो दिग्गज एक्टर थालापथी विजय और थाला अजीत के फैंस के बारे में कि आखिर क्यों और किस वजह से इन दोनों ही सुपरस्टार्स के फैंस में हमेशा एक वॉर छड़ा रहता है। आखिर क्यों और कौन सी बात की वजह से इन दोनों के फैंस के बीच में बहुत ज्यादा टकराव होने लगा था। थालापथी विजय और थाला अजीत आज दोनों ही तमिल सिनेमा के ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तमिल सिनेमा में तो इन दोनों ही स्टार्स के लिए इनके फैंस के बीच में इतनी ज्यादा दीवानगी है कि पूरे तमिलनाडु में इन दोनों के फैंस दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हैं, जहां एक तरफ थालापथी विजय के फैंस हैं और दूसरी तरफ थाला अजीत के फैंस हैं। और इन दोनों के ये डाई हार्ड फैंस अपने चहेते एक्टर को नंबर 1 की पोजीशन पर लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे पूरे साउथ इंडिया में हमेशा से ही अपने फेवरेट एक्टर के लिए लोगों के बीच में बहुत ज्यादा दीवानगी देखी जा सकती है, जो दीवानगी बॉलीवुड में भी फैंस के दिलों में 70s, 80s और 90s के टाइम पर देखी जा सकती थी। लेकिन अगर आज के टाइम पर बॉलीवुड को देखा जाए तो लोग अपने फेवरेट एक्टर को पसंद तो करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा दीवानगी नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो आज भी फैंस के दिलों में बिल्कुल वैसे ही दीवानगी है जो कि बहुत पहले हुआ करती थी। और साउथ इंडिया में ये चीज आज भी देखकर केवल यही बात समझ में आती है कि वहां पर केवल एक्टर्स बदले हैं, फैंस बदले हैं, लेकिन दीवानगी नहीं बदली है। खासकर से तमिल सिनेमा में अक्सर समय समय पर ऐसा होता रहा है जब दो सुपरस्टार्स के फैंस आपस में टकराते रहे हैं। जैसे एक टाइम पर तमिल सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर MGR और शिवाजी गणेशन के फैंस के बीच में भी ऐसे टकराव होते रहे हैं। इसके बाद आगे चलकर सुपरस्टार्स बदल गए, फैंस बदल गए और ये जगह ले ली रजनीकांत और कमल हसन के फैंस ने, जहां पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के फैंस भी हमेशा से ही दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें तमिल सिनेमा की करंट सिचुएशन की तो ये जगह थालापथी विजय और थाला अजीत के फैंस ने ले ली है। और वैसे 70s और 80s में तो लोगों के पास इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर लोगों के पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इन दोनों के फैंस एक दूसरे के लिए बहुत सारी भली बुरी बातें कहते रहते हैं। और आज तो इन दोनों के ही फैंस की कंडीशन ये है कि जो थालापथी विजय का डाई हार्ड फैन है वो हमेशा ही थाला अजीत की फिल्मों की बुराई करते हैं, चाहे फिर वो फिल्म कितनी भी अच्छी हो। वैसे ही थाला अजीत के डाई हार्ड फैंस भी हमेशा ही थालापथी विजय की फिल्मों के ट्रेलर को और उनकी फिल्मों के गानों को केवल डिसलाइक करने के लिए आते हैं और कमेंट सेक्शन में भी काफी भला बुरा कहते हैं। अगर आप कभी तमिलनाडु गए हों और इन दोनों ही एक्टर्स में से किसी भी एक्टर की मूवी की ओपनिंग अगर आपने वहां पर देखी है तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आखिर साउथ इंडिया में फैंस अपने फेवरेट एक्टर को लेकर इतने ज़्यादा क्रेजी क्यों हैं। तो इसके लिए आप अगर वहाँ पर किसी मूवी की ओपनिंग देखेंगे या किसी फैन से बात करेंगे तो आपको इसके बारे में समझ आएगा। तो तमिल सिनेमा के इन दोनों ही एक्टर्स को प्रैक्टिकली कंपेयर करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से मैं किसी का भी बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन नहीं हूँ। तो इस वीडियो में इन दोनों को लेकर जो भी बातें होंगी वो एकदम प्रैक्टिकली होंगी। अगर आप इनमें से किसी के भी डाई हार्ड फैंस हैं तो भी वीडियो को पहले पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। थालापथी विजय और थाला अजीत ने तमिल सिनेमा में लगभग एक ही टाइम पर अपना कैरियर शुरू किया था, जहां थालापथी विजय पहली बार बतौर लीड एक्टर सन 1992 में आई फिल्म नलैया थेरपू में नजर आए और थाला अजीत ने सन 1993 में आई फिल्म अमरावती से बतौर लीड एक्टर अपना कैरियर शुरू किया था। हालांकि दोनों की ही परवरिश और फैमिली बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर है, जहां एक तरफ थालापथी विजय पूरे फिल्मी परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं और विजय की मां शोभा भी एक डायरेक्टर, राइटर और सिंगर रह चुकी हैं। इस वजह से विजय को अपने कैरियर के स्टार्टिंग में फिल्म लाइन में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले विजय अपने पिता S.A. चंद्रशेखर के द्वारा ही डायरेक्ट की गई बहुत सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आए और बाद में अपने पिता के द्वारा ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई फिल्म नलैया थेरपू से बतौर लीड एक्टर भी अपना डेब्यू किया था। विजय की स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से हुई और आगे चलकर उन्होंने लॉयला कॉलेज चेन्नई में ग्रेजुएशन के लिए भी एडमिशन लिया था। लेकिन उस टाइम पर विजय ने अपनी ये पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं की और इसको बीच में ही छोड़कर पूरी तरह से एक्टिंग में आ गए। वहीं दूसरी तरफ थाला अजीत का फिल्म लाइन से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। थाला अजीत पहले एक बाइक मैकेनिक हुआ करते थे, आगे चलकर उन्होंने एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम किया। अजीत ने उस टाइम पर 10th क्लास के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और खुद की दम पर कुछ करने का डिसाइड किया था। हालांकि स्टार्टिंग में अजीत के फैमिली वाले भी उनके इस डिसीजन के एकदम खिलाफ थे, लेकिन अजीत ने उस टाइम पर किसी की भी नहीं सुनी और एक बाइक मैकेनिक के तौर पर और एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करके वो अपना खर्च चलाने लगे थे। थाला अजीत उस टाइम पर लीजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम के बेटे के साथ स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और आगे चलकर SP बालासुब्रमण्यम के रिकमेंडेशन पर ही अजीत की मुलाकात कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से हुई थी। और पहली बार अजीत सन 1990 में फिल्म इन वेदु इन कमर में हमें बहुत ही छोटे से किरदार में नजर आए। उस टाइम पर फिल्म में उनका ये किरदार इतना ज़्यादा छोटा था कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पर अजीत का चार्मिंग लुक कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बहुत पसंद आया। और इसके 3 साल बाद सन 1993 में अजीत हमें पहली बार बतौर लीड एक्टर फिल्म अमरावती में नजर आए,
90s के स्टार्टिंग टाइम तक सब कुछ ठीक था। उस टाइम पर आई इन दोनों की ज़्यादातर फिल्में या तो एवरेज या एबोव एवरेज ही साबित हुई थीं। उस टाइम पर आई इन दोनों की ही कुछ फिल्में हिट भी साबित हुई थीं और इन्हें तमिल सिनेमा के उभरते हुए एक्टर्स में गिना जाने लगा था। और सन 1995 में तो हमें पहली बार थाला पथिविजय और थाला अजीत फिल्म राजबन परवाइले में नजर आए थे। हालांकि उस टाइम पर इन दोनों की ये साथ में आई पहली और अभी तक की आखिरी फिल्म है। फिल्म राजबन परवाइले में विजय हमें लीड रोल में नजर आए थे और अजीत ने सपोर्टिंग रोल निभाया था। और उस टाइम तक इन दोनों की अपनी अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बनती जा रही थी। लेकिन आगे चलकर सन 1999, 2000, 2001 और 2002 के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिस टाइम पर थाला अजीत की बहुत सारी बैक टू बैक एबव एवरेज हिट या सुपर हिट फिल्में आ रही थीं, जिनमें उनकी फिल्म वाली, अमरकलम, मुगाबरी, धीना और रेड जैसी फिल्मों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन इसी टाइम ड्यूरेशन में उस टाइम पर विजय की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप, बिलो एवरेज या एवरेज ही साबित हो पाई थीं। हालांकि इस टाइम पर आई विजय की भी कुछ फिल्में हिट या सुपर हिट हुई थीं, लेकिन ये बहुत कम थीं। जबकि दूसरी तरफ थाला अजीत की रेड जैसी फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिल्म रेड के बाद ही अजीत की पॉपुलैरिटी तमिलनाडु के रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इस टाइम ड्यूरेशन में अजीत की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही थीं और मासेस के बीच में उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी। अजीत और विजय के डाई हार्ड फैंस के बीच में वॉर की शुरुआत कुछ यहीं से ही होने लगी थी। सन 2002 में आई विजय की फिल्म यूथ में वो हमें कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलते हुए नजर आए थे जिन्हें उस टाइम पर सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो इनडायरेक्टली थाला अजीत के लिए ही बोल रहे हैं। और ये उस टाइम पर इन दोनों के बीच में शायद ऐसा पहला इंसिडेंट था जो थाला अजीत के फैंस को पसंद नहीं आया। और इस इंसिडेंट के बाद थाला अजीत के फैंस भड़क गए और ओपनली उन्होंने थाला पाथी विजय के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। और आगे चलकर थाला के फैंस भी उनसे ये चाहते थे कि वो भी अपनी फिल्म में एक डायलॉग के जरिए विजय को इस बात का जवाब दें। और उस टाइम पर आ रही थाला अजीत की बहुत सारी बैक टू बैक हिट फिल्मों के बाद उन्होंने अपनी फिल्म में बहुत ही एरोगेंट होकर एक डायलॉग बोला कि मुझे वो सुपरस्टार की कुर्सी चाहिए है। लेकिन इसके बाद आई थाला की फिल्म अंजनेया उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और उस टाइम पर अजीत की बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई फिल्म का मौका विजय अपनी फिल्म में छोड़ना नहीं चाहते थे। और उस टाइम पर विजय ने अपनी अगली ही फिल्म में एक डायलॉग अजीत के लिए इनडायरेक्टली बोला। विजय का ये डायलॉग था जिसमें वो हमें बोलते हुए नजर आते हैं कि जिंदगी एक सर्किल के जैसी है, जहां पर हमेशा जीतने वाला हारता भी है और हमेशा हारने वाला जीतता भी है। विजय के इस डायलॉग का जवाब भी थाला अजीत ने अपनी फिल्म जना में इनडायरेक्टली दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी ना एक सर्किल की तरह है, ना ही स्क्वायर की तरह है, ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। थाला के इस डायलॉग के बाद उस टाइम पर उनके डाई हार्ड फैंस विजय के फैंस को हर कहीं पर ट्रोल करने लगे थे। इसका जवाब भी थाला पाथी विजय ने अपनी फिल्म घिली में इनडायरेक्टली दिया, जिसमें विजय हमें एक सीन में विलन से काफ़ी गुस्से में बोलते हुए नजर आते हैं कि गोली या गिल्ली से खेलना, लेकिन कभी भी उनके सामने ऐसे अकड़ कर घमंड में बात मत करना। अगली ही फिल्म में थाला अजीत भी एक डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं कि मेरी सक्सेस से तुम क्यों जलते हो। हालांकि उस टाइम पर आ रही इन दोनों की ही फिल्मों में डायलॉग्स की ये सीरीज इन दोनों ने भले ही इनडायरेक्टली रखी हो, लेकिन इन दोनों ही ग्रुप्स के फैंस को इन दोनों की लड़ाई में उस टाइम पर मजा आने लगा। हालांकि आगे चलकर इन दोनों की डायलॉग्स के जरिए ये इनडायरेक्टली फाइट खत्म हुई और आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे से मिले। हालांकि आज भी अजीत और विजय के बीच में ऐसी कोई फाइट नहीं है, लेकिन इनके फैंस आज भी इस वॉर को कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ तक कि कई बार तो विजय और अजीत एक दूसरे की फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जाकर भी एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन इन दोनों के डाई हार्ड फैंस आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें लिखते हैं, बहुत सारे मीम्स बनाते हैं और अपने फेवरेट सुपरस्टार को नंबर 1 की पोजीशन पर हमेशा बताते हैं। हालांकि अब विजय और अजीत के फैंस की इन सारी चीज़ों की वजह से इन दोनों को कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो टाइम ऐसा था जिस टाइम पर अजीत और विजय की बहुत सारी फिल्में बिल्कुल एक ही दिन रिलीज की गई थीं, जिससे कि उस टाइम पर इन दोनों के फैंस के बीच में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था। सन 2000 में आई विजय की फिल्म खुशी और थाला अजीत की फिल्म उन्नाई कोडू इन्नाई थारवन एक ही दिन रिलीज हुई थी। और उस टाइम पर एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में से थालापति विजय की फिल्म खुशी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। हालांकि अजीत की ये फिल्म भी उस टाइम पर हिट रही थी। सन 2001 में भी थालापति विजय की फिल्म फ्रेंड्स और अजीत की फिल्म धीना भी बिल्कुल एक ही दिन रिलीज हुई थी, जहां पर इन दोनों की साथ में आई ये दोनों ही फिल्में सुपर हिट रही थीं। सन 2002 में भी विजय की फिल्म भगवती और अजीत की फिल्म विलेन भी बिल्कुल एक ही दिन रिलीज हुई थी, जहां पर विजय की फिल्म भगवती एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन विलेन उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। सन 2007 में आई विजय की फिल्म पोकरी और अजीत की फिल्म अलवर का भी बिल्कुल एक ही दिन क्लैश हुआ था, जिनमें से उस टाइम पर विजय की फिल्म पोकरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, लेकिन अलवर उस टाइम पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी। इन दोनों के बीच में अगला क्लैश हुआ सन 2014 में, जहां पर विजय की फिल्म जिल्ला और अजीत की फिल्म वीरम एक ही दिन रिलीज हुई। हालांकि फिल्म जिल्ला में विजय के साथ मोहनलाल भी थे, इस वजह से ये फिल्म उस टाइम पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। हालांकि अजीत की फिल्म वीरम भी उस टाइम पर पीछे नहीं थी, ये भी उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इन दोनों के बीच की ये फाइट बहुत ज़्यादा टफ है, जहाँ पर किसी के पास कोई चीज़ पॉजिटिव है, किसी के पास कोई चीज़ नेगेटिव है।
जैसे अजीत लुक वाइज बहुत ही चार्मिंग और स्टाइलिश नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ विजय अजीत से काफ़ी फिट और यंगर नजर आते हैं। अगर दोनों के बीच में डांस की बात करें तो थाला पाथी विजय अजीत से डांस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ फिल्मों में मास एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो इसको अजीत बहुत अच्छे से निभाते हैं और अजीत की पर्सनालिटी के ऊपर इस टाइप के ये मास एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे से सूट भी करते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन विजय की डायलॉग डिलीवरी बहुत ही अच्छी है। अजीत ज़्यादातर फिल्मों में मास किरदारों को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विजय लगभग हर टाइप के किरदारों को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो अजीत के ज़्यादातर यूथ और रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और अगर केवल तमिलनाडु स्टेट में इन दोनों के फैंस को कंपेयर किया जाए तो अजीत के फैन विजय से ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं पर अगर तमिलनाडु के बाहर केरला की बात करें तो वहाँ पर विजय के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और अगर इन दोनों के फैंस को नॉर्थ इंडिया में भी कंपेयर किया जाए तो थालापथी विजय के फैन अजीत से ज़्यादा हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि विजय की बहुत सारी फिल्में हिंदी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल हैं, जबकि थाला अजीत की बहुत सारी फिल्में हिंदी डब्ड में अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में ओवरऑल फैंस के मामले में बात की जाए तो थालापथी विजय के फैन अजीत से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको थाला अजीत के फैंस की उनके लिए दीवानगी देखनी है तो उनकी किसी भी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो तमिलनाडु में देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मास फैन फॉलोइंग किसे कहते हैं। इन दोनों के बेसिक नेचर में भी काफ़ी फ़र्क है। जहां पर विजय बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक इवेंट्स में नजर आते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ थाला अजीत अपनी फिल्म का प्रमोशन करना भी पसंद नहीं करते हैं। जहां एक तरफ थालापथी विजय बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इन दोनों के डाई हार्ड फैंस को भी इस बात को समझना चाहिए कि दोनों के काम करने का तरीका अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, और दोनों की ही अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए और बुरी फिल्मों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में इन दोनों के डाई हार्ड फैंस का ये हाल है कि आंख बंद करके अपने सुपरस्टार की फिल्मों को पसंद करते हैं, और अपोजिट में दूसरे एक्टर की फिल्म कितनी भी अच्छी हो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ये बहुत सारे मीम्स बनाकर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको इन दोनों में से कौन सा एक्टर पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है और किसकी फिल्में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।